हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स इस नोट्स में देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 399 है। ठीक है, 399 है, 399 है। इस PDF में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक यहाँ पर दूसरा समाजशास्त्र का नोट्स है, इसमें वन लाइनर में सब दिया गया है। दो चीज़ें बस कॉमन है, एक तो समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा और प्रमुख पुस्तकें, ये आपको दोनों ही नोट्स में देखने को मिल जाएंगी। बाकी के सारे टॉपिक्स अलग हैं। ठीक है, और इसका प्राइस कितना है? 249 है, 249 है। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए, जो कि फरवरी में होने वाला है, उसका जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर है GS का। प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा है, जिसका प्राइस 149 है। पहले इसका प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 90 प्रश्न हो चुके हैं, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से देखना है। प्रश्न है, निम्न में से किस शोध प्ररचना यानी रिसर्च डिजाइन में नियंत्रण समूह का प्रयोग होता है? विकल्प में प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, अनुदैर्ध्य, अन्वेषणात्मक यहाँ पर दिया गया है। किस रिसर्च डिजाइन में नियंत्रण समूह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर प्रयोगात्मक होगा। ठीक है, प्रयोगात्मक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? जहोदा एंड कुर्क, विल्किंसन एंड भटनागर, मोजर एंड गॉल्टन, गुड एंड हॉट यहाँ पर है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। यहाँ पर जहोदा एंड कुर्क होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने अपनी किस पुस्तक में किया था? यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, द टूल्स ऑफ सोशल साइंसेस, द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, सोशल डिस्कवरी। सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने अपनी किस पुस्तक में किया था? किस पुस्तक में किया था? सोशल डिस्कवरी में किया था। ठीक है, सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, शोध के लिए संभावित निर्देशन का उपयोग करने के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? निर्देशन का गैर विशिष्ट आकार, अनुसंधानकर्ता की विषय परकता की प्रवृत्ति, उत्तरदाताओं की संपूर्ण सूची, समग्र के आकार की अन्य विज्ञता। यहाँ पर शोध के लिए संभावित निर्देशन का उपयोग करने के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? उत्तरदाताओं की संपूर्ण सूची। यहाँ पर सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अंतर संबंधित यानी कि अंतर संबंधित संकल्पनाओं, परिभाषाओं तथा प्रस्थापनाओं का समुच्चय जो प्रघटनाओं के वर्णन और पूर्वानुमान के उद्देश्य के चरों के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्रघटनाओं के व्यवस्थित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, यह कहलाता है। विचारधारा, सिद्धांत, पैराडाइम, मॉडल यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सिद्धांत होगा। ठीक है, सिद्धांत होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, शोध के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? निर्देशन का आकार, आंकड़ों के स्रोत, वैज्ञानिक अन्वेषण या फिर शोध प्ररचना, रिसर्च डिजाइन। बताइए, शोध के लिए रूपरेखा इनमें से कौन प्रदान करता है? रिसर्च डिजाइन होगा। ठीक है, रिसर्च डिजाइन होगा। शोध प्ररचना होगा। यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय कार्य के पूर्व का हिस्सा नहीं है? प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण, उत्तरदाताओं का चुनाव, साहित्य का पुनरावलोकन। कौन सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय कार्य के पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर
क्षेत्रीय कार्य के पूर्व का हिस्सा पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्राक कल्पना का निर्माण होगा। ठीक है, प्राक कल्पना का निर्माण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्ष सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है? सामाजिक अभियांत्रिकी, सामाजिक सुधार, समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, सामाजिक क्रिया यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन सा पक्ष सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है? यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक सुधार होगा। ठीक है, सामाजिक सुधार होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, कोई भी शोध जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए किया गया, जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, यह कहलाती है व्यवहारिक शोध, आदर्श शोध, क्रिया शोध या फिर शुद्ध शोध। यहाँ पर विकल्प है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर शुद्ध शोध होगा। ठीक है, शुद्ध शोध होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, साक्षात्कार का वह प्रकार जो उत्तरदाताओं से बहुत ही कम सीधे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें उस प्रदत्त विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये कहलाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, औपचारिक साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार, पुनरावृत्तिक साक्षात्कार या फिर संरचित साक्षात्कार यहाँ पर दिया गया है। साक्षात्कार का वह प्रकार जो उत्तरदाताओं से बहुत ही कम सीधे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें उस प्रदत्त विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम निर्देशित साक्षात्कार कहेंगे। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, शोध के उद्देश्य किसी दस्तावेज अथवा लिखित सामग्री की किन्हीं विशेषताओं के अध्ययन को कहते हैं? अनुसूची, अंतर्वस्तु विश्लेषण, अवलोकन या फिर प्रश्नावली। शोध के उद्देश्य किसी दस्तावेज तथा लिखित सामग्री की किन्हीं विशेषताओं के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम इसे? अंतर्वस्तु विश्लेषण कहेंगे। ठीक है, अंतर्वस्तु विश्लेषण कहेंगे, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब एक मानव शास्त्री किसी द्वीप पर वहां के व्यक्तियों एवं संस्कृतियों का तल्लीनता से अवलोकन एवं सहभागिता के द्वारा अध्ययन करता है तो वह इनमें से किसका उदाहरण है? मूल्यांकनात्मक अनुसंधान, तुलनात्मक अनुसंधान, परीक्षणात्मक अनुसंधान या फिर नृवंशीय अनुसंधान। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जब एक मानव शास्त्री किसी द्वीप पर वहां के व्यक्तियों एवं संस्कृति का तल्लीनता से अवलोकन एवं सहभागिता के द्वारा अध्ययन करता है तो यह किसके अंतर्गत आएगा? नृवंशीय अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नृवंशीय अनुसंधान। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न है, उपयोग योग्य प्राकल्पना की विशेषता कौन सी नहीं है? विशेषता नहीं है बताना है। देखिए, ऑप्शन से यह अनुभवजन्य रूप से साम्यपनीय नहीं हो सकती है, यह विशिष्ट होनी चाहिए, यह अवलोकनीय वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए, यह वैचारिक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। उपयोग योग्य प्राकल्पना की विशेषता नहीं है, पूछना नहीं है, बताना है। तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह प्राकल्पना की पुरुष एवं महिलाओं में आत्महत्या की दर के संदर्भ में अंतर नहीं होता, किसका उदाहरण है? वैकल्पिक प्राकल्पना का, नकारात्मक प्राकल्पना, सकारात्मक प्राकल्पना या फिर शून्य प्राकल्पना। पुरुष एवं महिलाओं में आत्महत्या की दर के संदर्भ में अंतर नहीं होता है, तो यह आएगा हमारे शून्य प्राकल्पना में। ठीक है, शून्य प्राकल्पना होगा, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, कौन सा पैराडाइम मैक्स वेबर के उन कार्यों से संबंधित है जो मानव व्यवहार को समझने पर केंद्रित है? व्याख्यात्मक पैराडाइम, प्रत्यक्षवादी पैराडाइम, आधुनिकतावादी पैराडाइम या फिर आलोचनात्मक पैराडाइम। तो यहाँ पर मैक्स वेबर के उन कार्यों से संबंधित है जो मानव व्यवहार को समझने पर केंद्रित होगा, तो यहाँ पर व्याख्यात्मक पैराडाइम होगा। ठीक है, व्याख्यात्मक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह सामाजिक घटनाओं को समझने में असफल है, यह कारणात्मक संबंध स्थापित करने में असफल है, यह असंबंधित क्रम विन्यासों का समुच्चय है, यह अवलोकित वास्तविकता का अमूर्तीकरण है। सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा?
यह अवलोकित वास्तविकता का अमूर्तीकरण है। ठीक है, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एकल अध्ययन का लाभ नहीं है? ऑप्शंस हैं, यह गहन अध्ययन को संभव बनाता है, अनुसंधानकर्ता के वैतिक विचार परिणामों एवं निष्कर्ष की दिशा को प्रभावित करते हैं, इसमें प्रतिनिधित्व का अभाव होता है, वैज्ञानिक समानीकरण के लिए सीमित प्रमाण है। एकल अध्ययन का लाभ नहीं है, लाभ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, एकल अध्ययन का लाभ है तो यह गहन अध्ययन को संभव बनाता है। ठीक है, गहन अध्ययन को संभव बनाता है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा तथ्यों का स्रोत नहीं है? अभिलेख, फिल्म सामग्री, अवलोकन या फिर दस्तावेज? क्या होगा यहाँ पर? अवलोकन होगा। ठीक है, अवलोकन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। सिद्धांत का एक आवश्यक भाग क्या है इसमें से? कारणात्मक व्याख्या, राजनीतिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक द्वैतवृत्ति, गैर अवलोकनीय वास्तविकता से अमूर्तता। सिद्धांत का एक आवश्यक भाग है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कारणात्मक व्याख्या होगा। ठीक है, कारणात्मक व्याख्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मॉडल का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है? आदर्श प्रारूप, अंतर संबंधित तत्वों की व्यवस्थित संकल्पना, कल्पनाओं से निर्मित प्रस्थापना समुच्चय, मूल वस्तु का प्रतिनिधित्व। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मॉडल का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है? आदर्श प्रारूप होगा, आइडियल टाइप। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा बिंदु उस सूचित सहमति पत्र पर नहीं होना चाहिए जिस पर शोध प्रतिभागी हस्ताक्षर करते हैं? सारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। वे किसी भी समय साक्षात्कार के लिए मना कर सकते हैं। यदि दर्ज हो जाती है तो पहचान संबंधित प्रत्येक जानकारी साक्षात्कार में से हटाई जानी चाहिए, या फिर उनकी सहभागिता स्वैच्छिक है। तो कौन सा निम्न में से कौन सा बिंदु उस सूचित सहमति पत्र पर नहीं होना चाहिए जिस पर शोध प्रतिभागी हस्ताक्षर करते हैं? सारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए सही। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान में नृवंशीय विज्ञान की एक विशेषता क्या है? प्रतिनिध्यात्मक विश्लेषण, अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान, सर्वेक्षण प्रशासन, प्रायोगिक डिजाइन। सामाजिक अनुसंधान में नृवंशीय विज्ञान की विशेषता क्या है? अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान। ठीक है, अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान होगा यहाँ पर, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न है किस पैराडाइम का मानना है कि ज्ञान सिर्फ ऐन्द्रिक अनुभव से प्राप्त हो सकता है? नृवंशीय पैराडाइम, प्रत्यक्षवादी पैराडाइम, आलोचनात्मक पैराडाइम या फिर व्याख्यात्मक पैराडाइम? इसमें से किस पैराडाइम का मानना है कि ज्ञान सिर्फ ऐन्द्रिक अनुभव से प्राप्त हो सकता है? यहाँ पर प्रत्यक्षवादी पैराडाइम होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जब अनुसंधानकर्ता सूचनाओं का उत्तरदाताओं से संकलन करता है और उन्हें सार्वजनिक न करने का वादा करता है तो इसका अर्थ है विश्वसनीयता, पारदर्शिता, वैधता या फिर गोपनीयता। जब अनुसंधानकर्ता सूचनाओं का उत्तरदाताओं से संकलन करता है और उन्हें सार्वजनिक न करने का वादा करता है तो इसका अर्थ क्या है? गोपनीयता होगा यहाँ पर। ठीक है, गोपनीयता होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची, कोडिंग। क्या होगा? इसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार अनुसूची कहा जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है तथ्य संकलन की किस विधि को बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शीय संदर्भित किया है? साक्षात्कार विधि, एकल अध्ययन विधि, अनुसूची विधि या फिर अवलोकन विधि? इनमें से किसे तथ्य संकलन की किस विधि को बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शीय संदर्भित किया है? बर्गेस ने इनमें से किसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शीय कहा? एकल अध्ययन विधि को कहा था। केस स्टडी होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अध्ययनों के किस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान का उपागम जीवंत अनुभवों, पुस्तकीय
पुस्तकीय विषय वस्तु अथवा डिस्कोर्सेस एवं सामाजिक संदर्भों के मध्य की अंतर संबंधता पर केंद्रित है। विकास अध्ययन, विमर्श अध्ययन, डीकंस्ट्रक्शन अध्ययन या फिर सांस्कृतिक अध्ययन। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर विमर्श यानी डिस्कोर्स अध्ययन होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसको साक्षात्कार पद्धति की सीमा कहा जा सकता है? वैधता की जांच, पहचान के डर से गलत जानकारी, प्रश्न के संदर्भ में नियंत्रण रखना संभव है या फिर उचित व्याख्या। तो यहाँ पर पहचान के डर से गलत जानकारी होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।